दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। सबसे पहले मैं आपको इस टाइटल का मीनिंग समझाऊंगा। एशेस मतलब होता है दोस्तों राख, और ट्री मतलब यहाँ पर कहा गया है चेरी ट्री को। जी हाँ, ऐसा चैप्टर में बताया गया है। तो दोस्तों चेरी ट्री है जिसमें फूल नहीं है। जी हाँ, एक ऐसा चेरी ट्री है जिसमें फूल नहीं है, तो उसमें राख फेंका गया। तो जैसे ही उस ट्री में राख फेंका गया ना दोस्तों, तब उस ट्री में फूल आ गए। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से इस टाइटल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं और अच्छे से स्टोरी को समझते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपके इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में एक डॉग है जिसका नाम है म्यूको, और इस डॉग को पालते हैं एक ओल्ड कपल। जी हाँ, एक बूढ़ा बूढ़ी इस डॉग को पालते हैं। तो इन दोनों को यानी कि इस ओल्ड कपल को दोस्तों बच्चे नहीं होते हैं, तो इसलिए ये इस डॉग को पालते हैं और ये इस डॉग को पूरा प्यार देते हैं जो ये अपने बेटे को देते, या इसका इनका चिल्ड्रन जब भी होता वो जैसा प्यार अपने बच्चों को देते, बिल्कुल वैसा ही प्यार वो अपने इस डॉग को देते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके बच्चे नहीं है। तो अब हमें आगे कहानी में बताया जाता है, ये जो बूढ़ी औरत है ना, इन्होंने अपने हाथों से ब्लू क्रेप बनाया है, यानी कि ब्लू कलर का कुजन बनाया है, और ये डॉग इसी कुजन के ऊपर बैठकर खाना खाता है। और ये दोनों ओल्ड कपल इस मीको को अपने हाथों से खिलाते हैं। ये अपने हाथ में चॉपस्टिक लेते हैं और मछली का टुकड़ा इस मीको को खिलाते हैं, और इसे बॉइल्ड राइस भी खिलाते हैं। और दोस्तों ये जो डॉग है ना, ये बिल्कुल रिएक्ट करता है इन ओल्ड कपल्स के बेटे के तरह। जी हाँ, इनके पूरे बच्चे के तरह ये डॉग भी रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कैरेक्टर बता दूँ। ये जो ओल्ड मैन है ना, ये फार्मर है। जी हाँ, ये फार्मर है राइस फार्मर आप कह सकते हो। ये रोज हो और स्पेड, इन दोनों को कहते हैं दोस्तों। इसे कहते हैं हो और इसे कहते हैं स्पेड। हिंदी में स्पेड को कहते हैं फावड़ा। तो ये फार्मर रोज जाता है अपने खेत, और इसके पीछे पीछे इसका डॉग भी जाता है। और दोस्तों आगे हमें कहानी में बताया गया है कि ये फार्मर सभी एनिमल से बहुत ही प्यार करता है। तो दोस्तों अब यहाँ से एक्चुअल कहानी स्टार्ट होगी। तो एक दिन एक डॉग क्या, यही डॉग, माफ करिएगा। तो एक दिन ये जो कुत्ता है दोस्तों, ये फार्मर के पास जाता है और उनके पाँव में अपने पंजों को रख देता है, और ये अपने हेड से कहीं पर इशारा करता है, पीछे इशारा करता है। तो ये ओल्ड मैन सोचता है अरे ये तो ऐसे खेल रहा होगा, ये कुछ इशारा उशारा क्यों करेगा। तो ओल्ड मैन इसे नज़रअंदाज करके अपने कामों को करने लगते हैं। तो दोस्तों अब ये डॉग क्या करता है, ये ओल्ड मैन के चारों तरफ राउंड करते रहता है, ये दौड़ते रहता है ताकि ये ओल्ड मैन थोड़ा अट्रैक्ट हो जाए। तो अब बहुत देर तक देखने के बाद ये जो फार्मर है ये सोचता है चलो अब मैं देख ही लूँ। तो फार्मर अब डॉग के पीछे जाता है और डॉग आगे आगे चलता है। तो दोस्तों डॉग आकर एक जगह पर रुक जाता है और वहाँ पर खोदने लगता है। जी हाँ, उसने वहाँ पर स्क्रैच किया और फिर वो खोदने लगता है। तो इस डॉग को देखकर ये बूढ़ा इंसान सोचता है अरे ये ऐसे क्यों खोद रहा है, ज़रूर इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, कहीं मछली हो या हड्डी हो। चलो मैं खोद लेता हूँ, अगर होगा ऐसा कुछ तो मैं इस डॉग को दे दूंगा। लेकिन दोस्तों जब ये बूढ़ा आदमी इस ज़मीन को खोद लेता है तो यहाँ से क्या निकलता है दोस्तों, यहाँ से निकलता है ढेर सारा सोना। जी हाँ, अब ये बूढ़ा आदमी बहुत ही अमीर हो गया। ये बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत दोनों ही अमीर हो गई। अब ये ओल्ड मैन पार्टी रखता है, उस पार्टी में अपने सभी दोस्तों को बुलाता है, ये एक ज़मीन का टुकड़ा भी खरीदता है, और ये अपने सभी गरीब पड़ोसी की मदद भी करता है। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी रह गई। अब यहाँ से स्टार्ट होगी विलेन की कहानी। जी हाँ, जैसे ये बूढ़े बूढ़ी है एक अच्छे कपल, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर एक क्रूएल कपल है। जी हाँ, ये दोनों बहुत ही दुष्ट है। ये दोनों भी एक बूढ़ा बूढ़ी वाले कपल है। तो ये दोनों तो अच्छे कपल है, लेकिन दोस्तों ये दोनों बहुत ही बुरे हैं। तो अब ये जो दुष्ट कपल है ना, इन्हें पता चलता है इस स्टोरी के बारे में। जी हाँ, इन्हें पता चल गया कि ऐसा ऐसा बात था, ये डॉग था, ये वहाँ पर गया, उस ज़मीन को खोदा तो वहाँ से सोना निकला। तो इसे ये बात पता चल गया। अच्छा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये बूढ़े बूढ़ी बहुत ही दुष्ट है। इनके घर के पास से कोई भी डॉग गुजरता है ना, तब ये उन्हें बहुत ही मारते हैं और मार पीट के भगा देते हैं। तो बहरहाल इन्हें जब पता चला कि फला डॉग है जिसने सोने को निकलवाया, तो अब ये क्या करते हैं दोस्तों, ये जाते हैं इसी डॉग के पास। जी हाँ, ये दोनों आए हैं इस डॉग के पास और इस डॉग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, और ये अपने घर के पास इसे लेकर आते हैं और इसे खाने को देते हैं। ये इसे मछली देते हैं ताकि ये डॉग सेटिस्फाई हो जाए और इन्हें भी सोना मिल जाए।
सो अभी ये डॉग इस दुष्ट ओल्ड कपल के साथ है और इसे मछली मिला है खाने को, लेकिन दोस्तों ये डॉग मछली को नहीं खाता। तो इसे देखकर ये दुष्ट ओल्ड कपल क्या करते हैं, ये इस डॉग को लेकर जाते हैं खींचकर और बाहर फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद ये एक स्पेड और एक हो लेकर आते हैं। तो अब दोस्तों ये जो डॉग है ना, ये यहाँ पर इस पाइन ट्री के पास, जी हाँ यहाँ पर एक पाइन ट्री है, तो ये यहाँ पर इस पाइन ट्री के पास अपने पैरों से स्क्रैच करता है, जी हाँ अपने पंजों से स्क्रैच करता है। तो अब ये बूढ़ा इंसान नाचने लगता है और गाने लगता है और अपनी बीवी को कहता है कि अरे जल्दी जल्दी स्पेड और हो लाओ, यहाँ पर ज़रूर सोना होगा। तो अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये बूढ़ा इंसान खोदता है, जो जैसे ही ये खोद लेता है तो यहाँ पर क्या निकलता है दोस्तों, यहाँ पर निकलता है एक मरी हुई बिल्ली। जी हाँ, इसे देखकर ये बूढ़ा इंसान बहुत ही दुखी हो जाता है और बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और दोस्तों ये एंड में क्या करता है, ये इस डॉग को मार देता है। जी हाँ, ये डॉग यहीं पर मर गया। ये जो बूढ़ा इंसान है ये इस डॉग को मिट्टी के अंदर दफना देता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो डॉग मर गया। अब ये जो बात है ये पता चलती है अच्छे वाले बूढ़े इंसान को, यानी कि इस डॉग के ओनर को। तो जैसे ही इस डॉग के ओनर को पता चला, तब ये ओनर आता है अपने डॉग के कब्र के पास और यहाँ पर आकर ये बहुत ही रोता है और फिर उसके बाद इसके कब्र को अच्छा से बनाता है, यानी कि चारों तरफ घेर दे देता है। ओनर ने अपने डॉग के कब्र को सजाया और यहाँ पर बहुत सारे फूल भी रखे और यहाँ पर एक कप पानी और एक प्लेट रख देता है खाने का। यहाँ पर बहुत सारी अगरबत्तियाँ भी जलाता है। तो दोस्तों इस दिन, यानी कि जिस दिन डॉग मरा है और जब ये बूढ़ा इंसान सो जाता है, ये ओनर, तो ये ओनर अभी सोया हुआ है। तो दोस्तों अचानक से इसे एक सपना आता है। सपने में यही डॉग आता है और ये डॉग अपने ओनर को कहता है कि आप उस पाइन ट्री को काट दो और उसके लकड़ी से आप राइस पेस्ट्री के लिए एक उखल और बीन सॉस के लिए एक चक्की बनाओ। तो जैसा इस डॉग ने कहा, ये ओल्ड मैन बिल्कुल वैसा ही करता है। तो दोस्तों अब कहानी में आगे, जब ये बूढ़ा इंसान चावल को कूटता है, जी हाँ जब ये चावल को कूट रहा था पेस्ट्री बनाने के लिए, यानी कि राइस पेस्ट्री बनाने के लिए, तब दोस्तों अचानक से ये जो चावल का ढेर है ना, ये सोने में तब्दील हो जाता है। जी हाँ, सोने के सिक्के में तब्दील हो जाता है। और जो बीन्स बनने वाले थे, जब वो पिटा रहा था, तब दोस्तों वो जो बीन्स है वो भी सोने का बन गया। जी हाँ, तो ये फिर से बहुत रिच हो गए। तो ये बात दोस्तों अब अचानक से पता चल जाती है इसी दुष्ट कपल को। जी हाँ, इसे ये बात पता चल गया। तो अब नेक्स्ट डे ये दुष्ट कपल यहाँ पर आते हैं और चक्की और उखल को लेकर चले जाते हैं और ये भी बॉयल राइस बनाएंगे और दूसरे में बीन्स बनाएंगे, यानी कि चक्की में ये बनाएंगे बॉयल राइस और उखल में ये बनाएंगे बीन्स। तो दोस्तों इन दोनों का मानना था कि ये भी सोना में चेंज हो जाएगा, तो इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। तो दोस्तों जो ढेर था चावल का और बीन्स का, वो क्या हुआ दोस्तों, वो कीड़े में तब्दील हो गया। जी हाँ, ये कीड़े में तब्दील हो जाता है, इन्हें सोना अब भी नहीं मिलता है। तो इसे देखकर ये बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और चक्की को तोड़ ताड़ कर जला दिया जाता है। जला दिया जाता है या नहीं दोस्तों ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस चक्की का राख हो जाता है। तो राख हुआ तो मतलब जलाया गया होगा। तो वहाँ पर चक्की का राख पड़ गया, पूरा बिखर गया। तो अब फिर से रात होता है और इस अच्छे वाले ओल्ड मैन के सपने में फिर से वो डॉग आता है। तो ये डॉग सभी चीज़ें बताता है अपने ओनर को और कहता है कि आप जाइए और वहाँ से जो राख है उसे लेकर आ जाइए और उसे लाने के बाद आप मुरझाए हुए पेड़ के ऊपर उसे छिड़क देना। तो ये अच्छा वाला बूढ़ा इंसान जाता है इस दुष्ट ओल्ड कपल के पास, यहाँ पर आकर ये कहता है कि मुझे दे दो सभी राख। लेकिन ये दोनों नहीं देते दोस्तों। यहाँ पर ये बूढ़ा इंसान सिगरेट पीता है। कौन बूढ़ा इंसान? बुरे बुरे वाला बूढ़ा इंसान। तो ये यहाँ पर सिगरेट पी रहा है और ये अच्छे वाला बूढ़ा इंसान इससे मांग रहा है एशेस को, लेकिन ये देने से मना कर देता है। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे कर कर ये बूढ़ा इंसान यहाँ से राख को टोकरी में भरकर लेकर आ जाता है। तो इन एशेस को लेने के बाद ये अपने घर आता है और अपने वाइफ को लेता है। और दोस्तों ये अब आता है चेरी ट्री के पास, क्योंकि ये विंटर सीजन था, इसलिए दोस्तों ये ट्री पूरा सूखा पड़ा था, इसमें ज़रा सा भी फ्लावर नहीं था। लेकिन जैसे ही इस बूढ़े इंसान ने इस राख को छींटा इस पेड़ के ऊपर, तो दोस्तों इस पेड़ में पूरा फ्लावर आ गया। जी हाँ, पेड़ पूरा फ्लावर से भर गया।
ये बात गांव में सभी लोगों को पता चल जाती है और ये इस दुष्ट कपल को भी पता चल जाता है। तो जैसे ही इस दुष्ट कपल को बात पता चल गया तो ये क्या करते हैं, ये अपने गार्डन में जाते हैं और वहाँ पर जितना भी राख बचा हुआ था उसे समेट लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ता है और अब यहाँ पर हमें बताया गया है लॉर्ड डाइमियो के बारे में। तो ओल्ड मैन को पता चलता है कि डाइमू जो है वो आ रहे हैं अपने काफले के साथ, ये बात पता चलता है अच्छे वाले ओल्ड मैन को। तो ये जाता है रोड में उनका स्वागत करने। तो दोस्तों यहाँ पर रुककर मैं आपको बता दूँ, ये जो डाइमू है ये लॉर्ड है एक टाइप का, और जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं, यानी कि जब वहाँ से डाइमू गुजरेगा वहाँ पर जितने भी लोग रहेंगे वो सभी बो डाउन कर लेते हैं। जी हाँ, वो झुक जाते हैं, वो रोड के किनारे हो जाते हैं और इस लॉर्ड डाइमू को सम्मान देने के लिए नीचे झुक जाते हैं। तो जैसे ही इस बूढ़े इंसान को पता चला कि डाइमू आ रहे हैं तो ये क्या करता है दोस्तों, ये एक चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और इस ट्री में फूल नहीं है। जी हाँ, विंटर सीजन है तो फूल कैसे होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये बूढ़ा इंसान इस ट्री के ऊपर चढ़ गया है। और दोस्तों एक चीज़ और आप सुन लीजिए, इस डाइमू के काफिले को जो लीड कर रहा था, यानी कि जो सबसे आगे था, वो बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान था। वही सबको कह रहा था कि तुम झुक जाओ, महाराज आ रहे हैं या लॉर्ड आ रहे हैं। तो अब जैसे ही लॉर्ड डाइमू की गाड़ी यानी कि वाहन पहुंचती है इस चेरी ट्री के पास, उस वक्त ये बूढ़ा इंसान क्या करता है, ये अपने राख को इस चेरी ट्री के ऊपर फेंक देता है। और दोस्तों ये बंजर सा चेरी ट्री में फिर से फूल आ गया और इसे देखकर लॉर्ड डाइमू बहुत ही खुश होते हैं और बहुत सारा इनाम देते हैं इस ओल्ड मैन को। और लॉर्ड अपने किले में इनवाइट करते हैं इस ओल्ड मैन को। तो दोस्तों ये बात पता चलती है अब दूस्ट वाले ओल्ड मैन को। तो ये क्या करता है, ये भी बिल्कुल सेम करता है, ये जाता है चेरी ट्री के ऊपर आगे रास्ते में और ये बैठ जाता है उस ट्री के ऊपर। इसने भी सोचा कि जैसे ही आएंगे मैं भी राख को फेंकूंगा, तो ये बिल्कुल वैसे ही करता है, ये राख को फेंकता है। लेकिन दोस्तों ये जो राख है ये लॉर्ड डाइमू के और उनके वाइफ के नाक और आँख में पड़ जाता है। तो अब ये दोनों बहुत ही चीखने लगते हैं। तो दोस्तों अब आगे क्या होता है, वो जो इंसान था ना बहुत ही लंबे सा और जो सबसे आगे रहता था, जो सबको कहता था कि झुक जाओ लॉर्ड आ रहे हैं, वो क्या करता है, वो इस दुष्ट बूढ़े इंसान का कॉलर पकड़ता है और उसे उठाकर फेंक देता है। इसे उठाकर गड्ढे में फेंक देता है और इसे बहुत ही मारता पीटता है और जब इसे ऐसा लगता है कि ये बूढ़ा इंसान मर चुका है तब इसे छोड़ देता है। और दोस्तों यहीं पर ये कहानी ख़त्म। मुझे बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मेरा नरेशन आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा। तो मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।